खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ। 8 दिनों तक शिमला से बाहर रहेंगे सीएम। 23 से 29 मई तक कांगड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू। 26 मई को दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे सीएम। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम की अध्यक्षता में होना है ये बैठक। फिर 28 मई को वापस धर्मशाला लौटेंगे सीएम। 29 मई को फिर दिल्ली जाएंगे सीएम। 30 मई को शिमला लौटेंगे। फिर 31 मई को फिर से कांगड़ा जाएंगे सीएम। तो बेहद महत्वपूर्ण मसरूफियत भरा ये दौरा रहने वाला है, ये पूरा हफ्ता रहने वाला है। 8 दिनों तक शिमला से बाहर रहेंगे सीएम। 23 से 26 मई तक कांगड़ा दौरे पर। 26 मई को दोपहर बाद दिल्ली, जहां 27 मई को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। नीति आयोग की ये बैठक पीएम की अध्यक्षता में होना है। फिर 28 मई को वापस धर्मशाला, 29 मई को फिर दिल्ली, 30 मई को फिर शिमला और 31 मई को फिर से कांगड़ा जाएंगे सीएम सुक्खू। तो बेहद अहम। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, सीएम का काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है, बेहद मसरूफियत भरा उनका ये पूरा दौरा रहने वाला है। आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी हाँ, यह मुख्यमंत्री का कांगड़ा प्रवास है। इससे पहले भी हमने देखा है कि इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कांगड़ा का प्रवास करते रहते हैं। देखिए, धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी माना जाता है और जो कांगड़ा है और जो सत्ता का रास्ता है उसी कांगड़ा जिले से निकलता है। इस बार भी 15 में से 10 सीटें कांग्रेस के हाथ में है। तो यहाँ पर ये भी सियासी तौर पर भी ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा लगातार ये कहती रही, बार बार जो है ये कहा जाता रहा कि कांगड़ा की अनदेखी हो रही है, जहां से इतना बहुमत कांग्रेस को मिला है। तो अब मुख्यमंत्री का ये प्रवास है। 8 दिनों तक लगातार मुख्यमंत्री जो है कांगड़ा में रहेंगे और कांगड़ा में जिस तरह से शुरुआती जो 2 दिन है, 23 मई या 24 मई है, वहां डीसी ऑफिस में बैठकर ही वो बैठकें करेंगे। लगातार ये बैठकों का दौर है और इस दौरान जो ये उनका दौरा रहने वाला है, जो स्मार्ट सिटी के तहत जो इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं, जैसे राज्य सरकार ये कह रही है कि पूरी तरह से 2026 तक जो है हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाना है, तो ई वाहनों से लेस किया जाएगा सरकारी सिस्टम को। तो वहां जो धर्मशाला शहर में जो बसें चल रही है, 25 इनकी संख्या बताई गई है, उनको हरी झंडी भी मुख्यमंत्री दिखाएंगे और बहुत सारे पेंडिंग काम है और जितनी फाइलें हैं वो मुख्यमंत्री अब धर्मशाला से ही करेंगे। देखिए, 27 मई का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि 26 को दिल्ली मुख्यमंत्री चले जाएंगे। 27 को जो नीति आयोग की जो गवर्नर काउंसिल की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं, उसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। तो 27 को दिल्ली में रहेंगे और 28 को वापस आएंगे। 28 वाला दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 28 तारीख को जो एनपीएस कर्मचारी संघ है, जिनकी लंबी मांग थी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की, वो जो एक आभार रैली यहां पर करने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो सूचना तो ये भी है कि जिस तरह से शायद हो सकता है कि कांग्रेस के आला नेताओं की बात करें, प्रियंका गांधी को निमंत्रण देने की बात कही जा रही थी। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया भी गया है कि शायद वो उसमें मौजूद रहेंगे। तो 28 तारीख जो है अहम रहने वाला। 29 को फिर मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है, यानी दिल्ली और कांगड़ा का दौरा मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। 29 को दिल्ली में कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स मुख्यमंत्री की है, कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम है, ये जानकारी निकल कर आई है। फिर एक दिन 30 को मुख्यमंत्री शिमला में रहेंगे और 31 को फिर कांगड़ा प्रवास पर जाएंगे। फतेहपुर का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे और वहां जो विभिन्न जो शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम है, विकास के कार्य है, वो मुख्यमंत्री को करने हैं। जी बिल्कुल रणवीर, तो ये तो बहुत ही मसरूफ पूरा हफ्ता रहने वाला है। यहाँ अहम बात यह है कि ये तमाम कवायद हो रही है जो पूरा हिमाचल प्रदेश को लगातार वो बात कहते रहे हैं कि सबसे समृद्ध प्रदेश बनाया जाएगा, सबसे अमीर तरीन राज्य बनाने की सिमत लगातार वो तमाम तर स्टेप्स जो है उठा रहे हैं। इसीलिए ये जो पूरा उनका दौरा रहने वाला है बेहद मसरूफ रहने वाला है और लगातार हम ये देखते रहे हैं कि पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम और उसी की कवायद के तौर पर अब ये पूरा हफ्ता भी रहने वाला है।
जी हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की व्यस्तता तो है ही, लेकिन इसको सीधे तौर पर हम राजनीतिक आधार पर भी इसको लेते हैं। इससे पहले भी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जो है कांगड़ा प्रवास पर जाते रहते, क्योंकि बहुत बड़ा जिला है, न केवल सियासी लिहाज से भी, लेकिन जो कांगड़ा का विकास करना होता है, कांगड़ा में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलातें हैं, न केवल कांगड़ा जिला की, अलग अलग जगहों पर ये रिवायत रही है प्रवास की। लेकिन इतना हमने जो है पूर्व में कई मुख्यमंत्री को देखा है कि इसी तरह के लंबे प्रवास उनके रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा भी जो है इसी तरह से देखा जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के जो है काफी समय से पेंडिंग वहां पर थे, कुछ उद्घाटन और शिलान्यास भी करने थे। तो इसको हम सियासी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर भी देख सकते हैं। वहां से कांगड़ा से जो है 3-4 और जिले जो है कवर होते हैं। तो यहां पर मुख्यमंत्री का जो ये प्रवास रहने वाला है, देखने वाली बात है कि जो सौगात जो है कांगड़ा को दी जाएगी उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या क्या मुख्यमंत्री देने वाले हैं। पूर्व सरकार के समय में भी हमने देखा कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी वो लगातार ये कहती रही कि कांगड़ा की अनदेखी हुई है। कांगड़ा की अनदेखी की बात इस बार जब भाजपा विपक्ष में है तो वो ये कह रही है। वहां पर जो है मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार एक ही मंत्री है, एक सीपीएस है और एक कैबिनेट रैंक के रूप में आरएस बाली को पर्यटन विभाग का जिम्मा जो है सौंपा गया, पर्यटन निगम का जिम्मा जो है सौंपा गया है। तो यहां पर देखना होगा कि कांगड़ा को जो ये सौगात दी जा रही है, क्या जो मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात जब चलती है तो वहां मुख्यमंत्री के जाने से जो सियासी समीकरण है वो किस तरह से बनते हैं। जी बिल्कुल रणवीर, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी रहेगी। बेहद मसरूफ रहने वाला है सीएम सुक्खू का ये पूरा हफ्ता। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए, डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जून में होने वाले दौरे की जानकारी दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि नितिन गडकरी कीरतपुर निरचौक 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पूरा होने से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर हमारा एक तरह का बिल्कुल 4 लेन का फर्स्ट बेनिफिशियरी है, और फर्स्ट बेनिफिशियरी पर्टिकुलरली जिस पोर्शन का इनॉग्रेशन होना है, जिसका इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री जी से समय के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और तो निश्चित रूप से सबसे पहला अगर लाभ होगा तो बिलासपुर, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शिमला के बजाय, मंडी के बजाय, कई और जगह के बजाय जिसको हम ये यहाँ बिलासपुर में करने का निर्णय किया। शिमला के जुब्बल उपमंडल के खड़ा पत्थर में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को महत्व दे रही है और इसी दिशा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 361 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार पर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षक के 5,970 पदों को जल्द भरा जाएगा। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों के चलते हमीरपुर बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा संगठन मंत्री सिद्धवार्थन ने शिरकत की। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी इस बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन जरूरी काम के चलते अनुराग ठाकुर सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बैठक में राजीव बिंदल, पूर्व सीएम धूमल का राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा और कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया। 20 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस हेतु राष्ट्रव्यापी एक अभियान 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलेगा, जिसमें जन जन तक जाना, 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल, इसको लेकर के और उपलब्धियों का सारा चिट्ठा लेकर के जनता के बीच में जाना, ये अभियान और उसी अभियान की चालना की दृष्टि से हमीरपुर जिला की ये बैठक आज रखी गई है।
और जिसमें 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होंगे, रैलियां होंगी और 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मास कांटेक्ट अभियान होगा। देहरा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, रमेश धवाला और रविंद्र सिंह रवि पहुंचे। इस बैठक में विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हिमाचल बीजेपी 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया है। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम में इसको लेकर ट्री कमेटी बनाई गई है, लेकिन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार की ओर से बनाई सब कमेटी ही देती है और ऐसे में अनुमति मिलने में ही काफी समय लग जाता है। इसके अलावा शहर के अन्य मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। पिछले कुछ समय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी और जो सूखे हुए पेड़ होते हैं शिमला में भी है और पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए जो एक बड़ा और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है और अगर इसको उठाया जाए और इसको अपने कस्टडी में लिया जाए तो देवदार के पेड़ है और जो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है जिसको स्टेट को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। और जो नगर निगम की परिधि में आता है एरिया, हमने उसमें अपने लिए भी मांग की थी कि हमारे यहाँ भी सूखे पेड़ बहुत है, डेंजरस पेड़ भी बहुत है और जो सूखी लकड़ पड़ी है वो भी उठाई जाए और उसका भी सरकार को रेवेन्यू और हमें भी जो इजाज़त मिलनी चाहिए, जो हमारे को उसकी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। नहीं तो होता ऐसा है कि भी ट्री कमेटी के अलावा फिर आप सरकार के पास हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि खासकर सूखे पेड़ों की हमारे को पर्सनली हमारे को नगर निगम को पावर दी जाए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह देर रात ज्वालामुखी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न से मुलाकात की और विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो यहां कांगड़ा में विभिन्न मीटिंग्स में भाग लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक चुनाव पर भी चुटकी ली और कहा कि वहां बजरंग बली जीते हैं और बजरंग दल को पटकनी दी गई है। बोले, राम का नारा किसी का वाटर मार्क नहीं, हम भी हिंदू हैं और वो भी इन लोगों से ज्यादा। भी हमारे माननीय विधायक संजय रत्न जी ने यहाँ पे जितने हमारे अधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, हमारे एससी है और हमारे जो स्थानीय यहाँ के एक्सीएन है, अभी नए एक्सीएन यहाँ पर आए हैं, उनके साथ हमने ब्रीफ मीटिंग करी है। यहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देने के लिए मैंने भी अधिकारियों से निवेदन भी किया है कि पूरा सहयोग जो है वो माननीय विधायक का दें। शिमला से खबर है, जहां भांग की खेती को वैध करने के लिए सरकार के समक्ष जल्द ही समिति रिपोर्ट पेश करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से गठित टीम मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दौरे पर है। इस समिति ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी 2 दिन भांग की खेती का अध्ययन किया। ये समिति बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में काम कर रही है। इसके सीपीएस सुंदर ठाकुर, विधायक डॉक्टर हंसराज, सुरेंद्र चौरी, केवल सिंह पठानिया, विधायक डॉक्टर जनकराज और पूर्णचंद ठाकुर सदस्य हैं। अभी हमारे जिलों में जो है वाइल्ड में भी इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार है, तो इसके ऊपर एक स्टडी किया जा रहा है जिसमें मेरे साथ माननीय सदस्यगण हैं। इसमें हम जो है पूरे प्रदेश में भी और खासकर उत्तराखंड में जिन्होंने इसको लीगलाइज किया है और वहाँ पर इसका इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस के लिए काम किया जा रहा है, उसकी स्टडी पर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से इससे जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है, क्या इसके हमारे फायदा हो सकता है। और वहीं हमीरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर गारंटियों को लेकर तीखा हमला बोला। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 22.5 लाख महिलाओं को
1500 रुपए के नाम पर छला गया और केवल मात्र 15,000 महिलाओं को 1500 रुपए देकर गारंटी पूरी करने की बात कही जा रही है। बिंदल ने कहा कि पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख नौकरियां देने के वादे को लेकर सत्ता में आने वाली 6 महीनों में प्रदेश कांग्रेस रोजगार देना ही भूल गई। 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना मिलेगा। घर के अंदर 1 होगी 1500, 2 होगी 3000, 3 होगी 4,500, 4 होगी 6,000। अरे वो सामान्य व्यक्ति सोच रहा है 6,000 रुपए महीना घर में आएगा, 72,000 रुपए आएगा, छठ बीजेपी को दे कांग्रेस पे। और आज बोल रहे हैं 15,000 बहनों को दे दिया, हमने गारंटी पूरी कर दी। हाउ इट इज? क्या वो अंदर से दिल में और क्या रख के बैठी है मेरी बहन? आना था खाते में पैसा, कहां गया? पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख नौकरियां, 1 लाख रोजगार, 5 साल में 5 लाख रोजगार, 6 महीने हो गए, रोजगार का तो नाम निशान नहीं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश में 1 महीने तक विशेष अभियान चलाकर जन जन तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेगी। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज बीजेपी जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता पत्रकारों से बातचीत कर विनय गुप्ता ने कहा कि 30 मई से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार 23 मई को सिरमौर के सराहा में 23 मई को सिरमौर जिला भाजपा की विशेष बैठक भी आयोजित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के कार्यकाल के 9 साल पूरे 30 मई को होने जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य में एक विशेष महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में चलाने का एक काम हमने शुरू करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है हम जो करने जा रहे हैं वो है घर घर संपर्क का काम। केंद्र की योजनाओं के द्वारा, मोदी जी की योजनाओं के द्वारा, जैसा आप सबको पता है कितने बड़ी बड़ी व्यक्तिगत लाभ जो हर परिवार को, गरीब को, वंचित को, शोषित को जो लाभ मोदी जी की सरकार के द्वारा और जयराम जी की सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन सब की चर्चा घर घर जाके, चाहे वो पैम्फलेट देने के माध्यम से, स्टिकर लगाने के माध्यम से, हम 20 से 30 जून तक ये कार्यक्रम हम बूथ स्तरीय करने जा रहे हैं। शिमला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत सरकार और एसआरसी की ओर से स्कूल के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में स्कूलों के अध्यापकों को बुलाया गया और आपदा प्रबंधन के गुण सिखाए जा रहे हैं। राज्य संसाधन केंद्र शिमला के निदेशक ओम प्रकाश ने जानकारी दी कि भूकंप या अन्य आपदाओं की स्थिति में स्कूल में बच्चों का बचाव किस प्रकार से किया जाए, इसके गुण अध्यापकों को सिखाए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, विज्ञान प्रसार और स्टेट रिसोर्स सेंटर के माध्यम से जो शिक्षक हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लिए लगाई गई है। और 5 दिनों में हम डिजास्टर से कैसे स्कूल को सेव कर सकें, बच्चों को सेव कर सकें और उसके साथ साथ जो आसपास की पंचायतें हैं उनमें कैसे लोगों को अवेयर कर सकें नेचुरल डिजास्टर के बारे में। अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते बट उसके बाद के जो नुकसान है उसको रोक सकते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिक्षक हैं 50 के करीब जो स्कूलों से आए हैं, वहां के स्कूलों में जो बच्चों की सेफ्टी है कि दिन में जब बच्चे कक्षा में हैं उस समय कैसे बचाव कर सकें, भगदड़ ना हो, पूरा का पूरा दिन इस पे एक रखा गया। सोलन में स्वर्ण संगठन की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर भंडारे का खास आयोजन किया गया। ओल्ड बस स्टैंड पर इसका आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान देवभूमि स्वर्ण संगठन के सोलन जिला अध्यक्ष विश्वजीत ने कहा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने एक योद्धा की तरह अपने पूरे जीवन को गुजारा, उन्हीं को आदर्श मानते हुए आज देवभूमि स्वर्ण संगठन समाज को एक करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि समय समय पर समाज को एकत्रित करने और समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार स्वर्ण संगठन कार्य कर रहा है।
देवभूमि स्वर्ण संगठन की ओर से महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है, जो कि पुराना बस स्टैंड सोलन में मनाई जा रही है और ये देवभूमि स्वर्ण संगठन जिला सोलन की ओर से मनाई जा रही है। और जिस तरीके से हमारे महाराणा प्रताप सभी एक योद्धा के रूप में हमारे देश पूरे समाज के लिए एक योद्धा भी थे और जिस तरीके से उन्होंने अपना आजीवन जिया है, उसी की तर्ज पे हम सभी लोगों को संगठित करके और ये भंडारे का एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का कि सभी लोग संगठित होके और महाराणा प्रताप के आदर्शों पे चलें। सोलन में नगर निगम विकास को लेकर निरंतर कार्य हो रहा है, लेकिन धरातल पर कहीं कार्य नहीं हो रहा और शहर में जगह जगह नालियां टूटी हुई हैं। विकास सिर्फ नगर निगम और फाइलों तक ही सीमित होकर रह गया है। वहीं अगर बात करें सोलन शहर के वार्ड नंबर 12 की, तो नगर निगम ने कुछ समय पहले ही नाली का निर्माण करवाया था, लेकिन अब नाली पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम सुबह गीतादर्श, मेनली अथीना पब्लिक स्कूल हो गया, गीतादर्श हो गया और कई सारे कनेक्टिंग है ठोटो ग्राउंड को वार्ड नंबर 12 से रास्ता, तो ये पीछे नगर निगम ने काम करवाया था, नाले के ऊपर स्लैब डाला था। अब वो स्लैब जब टूट गया तो जो नाले के अंदर जो पानी है वो बाहर आ रहा है और कभी ये भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा, कभी ये भी हो सकता है कोई छोटे बच्चे का पाँव स्लिप हो और वो उसमें गिर जाए और बच्चे का पता ना चले। तो इस पे मतलब नगर निगम को ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने कोई डेवलपमेंट करी है शहर की तो उसको मेंटेनेंस भी आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हायर करो जो कि उसका देख रेख करे। ये नहीं कि आपने एक इनॉग्रेशन कर दी और उसके बाद बस वो किसकी जवाबदेही है उस चीज़ के लिए। मेंटेनेंस तो आप ही का काम है ना। तो अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।